बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों आदाब। साथियों, जहाँ हम खड़े हैं 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा, ये हमारे पीछे प्राइमरी स्कूल है, वार्ड नंबर 4 मतलब कलसियाँ बेंच के अंदर, जहाँ आपने सुना होगा एक बच्चे को ऊपर से जो पत्थर आए 3-4, एक बच्चे की जो यहाँ मौके पे जो है शहीद हुए, उनकी डेथ हुई है। 7-8 बच्चे जो है ज़ख्मी थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये पत्थर जिस हिसाब से ये स्कूल की बिल्डिंग है या जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर सामने आप देख रहे हो, उस हिसाब से मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि पत्थर इधर उधर अगर आता, जिस तरह ये 3-4 पत्थर आए थे, उस तरह अल्लाह का शुक्र है कि पत्थर अगर सेंटर में लगता या इस दीवार के ऊपर लगता, इस दीवार की कोई स्टेबिलिटी नहीं थी और वो मौके पे जो है और भी कुछ गलती होने का जो है खतरा था। फिर भी दुख और अफसोस की बात है कि एक बच्चे हमारे बच्चे छोटे की शहादत हुई है और 7 से 8 बच्चे हमारे ज़ख्मी हैं। मैं बड़े दुख और अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1 महीने से ग्राउंड जीरो पे जाके सिर्फ यही देख रहा हूँ कि स्कूलों की कंडीशन, और इस प्रोसेस पे मैंने डीसी साहब को कम से कम 10 से ज़्यादा चिट्ठियाँ दे दी हैं और ये भी एक अच्छा रिस्पॉन्स था डीसी साहब की तरफ से कि उन्होंने इमीडिएटली उन पर जो है रिएक्शन करते हुए उन पर रिस्पॉन्ड किया। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, ZDO जो जोनल ऑफिसर इस कंसर्न में है, क्या आपको नॉलेज नहीं है? क्या आपने सिर्फ तनख्वाहें लेनी है? क्या अब हमारे बच्चे की जान आप वापस दे सकते हो? स्कूल में तीन बार और ऑलरेडी जो लोकल लोगों के कहने के मुताबिक इस स्कूल के ऊपर 3 बार पत्थर लग टूटा, और ये उनको कंसर्न होना चाहिए। वो कोई किसी को कोई आया नहीं, कोई मौका पर कोई किसी को नहीं देखा, कोई स्कूल को इलाज क्या है क्या नहीं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन हम दिल्ली जा रहे थे और इंसिडेंट के बाद ये हाईवे से काफ़ी थोड़ा दूरी पे है और सबसे बड़े दुख और अफसोस की बात तो ये भी है कि यहाँ की रोड 2014 में बनी और आज तक वो वैसी की वैसी कटिंग छोड़ी हुई है। इंसानों के चलने के भी सही से उस पर जो है रास्ता नहीं है। अगर यहाँ 7 बच्चे जो जख्मी हुए थे या एक बच्चा हमारा इंसिडेंटली जिसकी शहादत हुई है, जो बच्चे बचे हैं वो इन लोगों की हिम्मत है, इन ये सारा कुंबा जो है जिनके फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, जिस फैमिली में एक बच्चे की डेथ हुई है, इनकी हिम्मत है कि उन बच्चों को, जख्मी बच्चों को यहाँ से वो उठा के इस पहाड़ी इलाके से नीचे लेके जाओ, हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि आप किसी लीडर या किसी रिप्रेजेंटेटिव के रहमे करम के लोगों को मत छोड़ें। आप खुद, आपकी एक मॉरल जिम्मेदारी है, आप ZDO जोनल ऑफिसर को, आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर को डायरेक्ट करें, भाई स्कूलों को विजिट करें। मैं ऑलरेडी कह के थक चुका हूँ 1 महीने से कि हमारे स्कूलों की कंडीशन ख़राब है। 90% हमारे स्कूलों की कंडीशन ख़राब है और ये जहाँ हम खड़े हैं ये हेडक्वार्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है या 6 किलोमीटर की दूरी पे। जिस दिन हमारे बच्चे की शहादत हुई, जिस दिन हमारे बच्चे जख्मी हुई, उस दिन पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारे लीडर यहाँ पहुँच गए। तो किया क्या आपने देखा है? दीवारों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और ये एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। क्या हमारे गरीब गुरबा के लोगों को या फारफलंग लोगों के लिए यही नसीब में आया है? अपने बच्चे या लीडरों के बच्चे हों चाहे अफसरों के बच्चे हों, उनका हक है किराए स्कूल में पढ़ने का, DPS में पढ़ने का, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने का। अगर गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है एजुकेशन के ऊपर, ये हालत तुम्हारे एजुकेशन की है, क्या हमारे बच्चों का हक नहीं है कि हम तालीम अच्छे से हासिल कर सकें? क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे हमारे डिजर्व नहीं करते हैं? मैं गुजारिश करूँगा आखिरी में LG साहब से, DC साहब से कि आप मेहरबानी करके चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, जो ZDO है जोनल ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्ट करें कि आप स्कूलों की विजिट करें। बारिशों का मौसम है, अगर ये पत्थर आया इतनी निगलिजेंस, आप इसकी वेरीफाई करें कि अगर ये रोड बनाई थी आपने रिटेनिंग वाल क्यों नहीं दी? अगर तीसरी बार यहाँ पत्थर आया है, अगर पिछली 2 बार आपने इसको टेक केयर वक्ती तौर किया होता तो टीचर को बताया जाए, आज हमें ये नौबत ना आती। क्या आज हमारे बच्चे को कोई वापस ला सकता है? ये अल्लाह का शुक्र है कि बाकी बच्चों का ये पूरा स्कूल की दीवार नहीं गिर गई। हमारे बच्चे जब शहीद हो जाते तब कौन हमें उनको वापस ला के देता? मैं एक बार फिर से आखिर में गुजारिश करूँगा कि आप, ये हमारा काम है, हम ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। हम हर जो मेन जो इशू है हमारा एजुकेशन का, उसको लेके ग्राउंड जीरो तक जाएंगे और आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने ऑफिसर्स को डायरेक्ट करें कि वो स्कूलों के अंदर जाएं। आप डायरेक्ट करें कि वो विजिट करें, पर्सनली विजिट करें। आप जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उनसे जो है ये डिटेल लें, भाई स्कूलों की कंडीशन क्या है। आप वहाँ जहाँ 5-5 करोड़ रख रहे हो वहाँ बच्चे ही नहीं है, यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होंगे और इन मोहल्ले के, जो हमारे जो गाँव के दूर दराज के लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।